वादी नीलम। कश्मीर जन्नत नज़ीर के बुलंद व बाला सरसब्ज पहाड़ों, बहते नदी नालों, आबशारों, सहरंगेज झीलों, घने जंगलात और दिलफरेब मनाजर पर मुश्तमिल वादी नीलम 144 किलोमीटर तवील वादी है जो कि दरिया नीलम के अतराफ में वाक़या है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम पर मुश्तमिल है, जिसकी 2 तहसीलें, 8 मुकाम और शारदा हैं। वादी नीलम तक रसाई मुजफ्फराबाद से कार, जीप, मोटरसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुमकिन है। ये एक तवील सफ़र है, मगर दौरान सफ़र सहरंगेज मनाजिर आपको अपनी तरफ ऐसे मुतवज्जो करते हैं कि आप सफ़र की तवालत को महसूस ही नहीं कर पाते। वादी नीलम की सैर से कबल आपको इसके तमाम सियाहती मकामात और इन तक रसाई से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको वादी नीलम के 10 खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम अपना काउंटडाउन शुरू करें, आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आप मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त देख सकें। शुक्रिया। हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पे है कुटन वाटरफॉल। मुजफ्फराबाद से 92 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम है कुंडल शाही, जहां से एक सड़क बाएं जानिब मुड़ती है। घने जंगल में बल खाती इस सड़क पर सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला तय करके आप पहुंचते हैं कुटन वाटरफॉल पे। कुटन वाटरफॉल कुंडल शाही और जागरा वाटरफॉल के नाम से भी जानी जाती है। पाकिस्तान में मौजूद दीगर आबशारों की निस्बत कुटन वाटरफॉल बहुत मुख्तलिफ है। इसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर ये कदरे चौड़ी आबशार है और सड़क के किनारे वाक़या होने की वजह से सियाहों की एक बड़ी तादाद इस आबशार का रुख करती है। इस आबशार पर एक पावर प्लांट भी मौजूद है जो गिरदोनवाह के तमाम देहात को बिजली फराहम करने का काम भी करता है। नंबर 2, केरन। कुंडल शाही से तकरीबन 21 किलोमीटर के फासले पर मौजूद केरन LOC के बिल्कुल साथ वाक़या है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ दरिया नीलम बॉर्डर का काम देता है। इसी वजह से सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ रुकने और कुछ वक्त गुजारने को पसंद करती है। केरन से 2 किलोमीटर ऊपर की जानिब वाक़या गांव अपर नीलम में बासानी आपको रिहाइश और खाना मिल जाता है। अगर आप चाहें तो दरिया नीलम के किनारे यानी LOC के किनारे मौजूद होटल्स में रहकर जम्मू और कश्मीर का नज़ारा भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, पतलियां झील। सतह समुंदर से 12,720 फुट की बुलंदी पर वाक़या पतलियां झील खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। झील तक जाने के लिए केरन से 3 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव लवात से आपको 9,000 से 12,000 में आसानी जीप मिल जाती है। 3 से 4 घंटे में जीप एक मुश्किल मगर कुदरती हुस्न से मुज़य्यन रास्ते पर सफ़र करते हुए आपको झील तक ले जाएगी। रास्ते में मौजूद गांव लवात बाला, ब्याड़ी और किलवा में होटल्स और कैंप साइट्स मौजूद हैं। कुदरत की रानाइयों में मगन आपका यह सफ़र कब कट जाता है आपको पता भी नहीं चलता। पतलियां झील तक रसाई साल के सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए ही मुमकिन है। इसके बाद झील बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। झील के करीब कैंप साइट भी मौजूद है जहां पे अगर आप चाहें तो रात को भी कयाम कर सकते हैं। नंबर 4, रत्ती गली झील। सतह समुंदर से 12,083 फुट की बुलंदी पर सरसब्जो शादाब चरागाहों के दामन में वाक़या इस झील को झीलों की मलका कहना किसी सूरत गलत ना होगा। लवात से 7 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव दवारियां से झील तक जाने के लिए आपको बासानी जीप मिल जाती है। जीप 10 से 12,000 में दस्तयाब है। इसके अलावा आप 800 रुपये फी कस एक तरफ का किराया देकर भी झील तक जा सकते हैं। कमोबेश 22 किलोमीटर का ये जीप ट्रैक रत्ती गली नाले के साथ वाक़या एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक ट्रैक है। मुकामी ड्राइवर्स बड़ी महारत से इस मुश्किल मगर दिलफरेब सफ़र को तय करके आपको रत्ती गली कैंप साइट तक ले जाते हैं।
कैंप साइट से महज 40 से 45 मिनट की पैदल मुसाफिर तय करने के बाद झील को देखते ही आप इसके शहर में ऐसे गिरफ्तार होते हैं कि रास्ते की तमाम तर मुश्किलात भूल जाते हैं। रत्ती गली झील तक रसाई साल के 6 महीनों के लिए मौसम गर्मा ही में मुमकिन है। रत्ती गली कैंप साइट पर खाने और रिहाइश का मुनासिब इंतजाम मौजूद है। नंबर 5, हंसराज झील। रत्ती गली झील तक आकर महज एक झील को देखकर वापस मत जाएं, बल्कि रत्ती गली कैंप साइट वापस आकर आप एक ही दिन में हंसराज झील भी देख सकते हैं। सतह समुंदर से 3820 फुट की बुलंदी पर रत्ती गली झील के शुमाल मगरिब में वाक़या हंसराज झील तक कैंप साइट से सिर्फ 1.5 घंटे के आसान पैदल ट्रैक के जरिए पहुंचा जा सकता है। पैदल चलने में दुश्वारी की सूरत में आप चाहें तो घुड़सवारी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। कैंप साइट से 1000 से 1500 तक बाआसानी आपको घोड़ा मिल जाता है। अतराफ में मौजूद पहाड़ और वादी के दरमियान में बहता हुआ साफ शफाफ पानी, ठंडी हवाएं, ग्लेशियर, वसी चरागाहों में चरते मवेशी इस ट्रैक को और भी हसीन बना देते हैं। झील तक पहुंचकर वहां से वापस आने का दिल ही नहीं करता। झील पर कैंपिंग और कुकिंग भी की जा सकती है। अलावा अज़ीं अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो थोड़े ही फासले पर इसी ट्रैक के जरिए आप कालासर झील और गटिया झील तक भी जा सकते हैं। नंबर 6, शारदा। जिला नीलम की दूसरी तहसील शारदा वादी नीलम की सियाहती सरगर्मियों में मरकज की हैसियत रखती है। दवारियां से 26 किलोमीटर के फासले पर मौजूद शारदा एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। शारदा के मुकाम पर दरिया नीलम काफी कुशादा और पुरसकून हो जाता है और सियाह यहाँ दरिया के किनारे बैठकर महसूस होने के अलावा बोटिंग और जेट स्की से भी लुत्फानंदोज होते हैं। तारीखी एतबार से शारदा बहुत अहमियत का हामिल है। बुद्ध मत और हिंदू मत मज़ाहब के अदवार की 400 साल पुरानी कदीम यूनिवर्सिटी की मौजूदगी माजी में शारदा की इल्मी और अदबी अहमियत को मजीद वाज़ेह करती है। इसके अलावा मशहूर साइंसदान अल-बिरूनी ने अपनी किताब में भी शारदा का जिक्र किया है। शारदा में मुनासिब रेट पर होटल्स दस्तयाब हैं। अमूमन सियाह शारदा में रात को क़याम करते हैं और अगले दिन अपने आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, अड़ंगकेल। कश्मीर का सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम अड़ंगकेल, जहां आप बुलंद बाला बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज चरागाहों, लहलहाते खलियान, घने जंगलात, बहती नदियों और कश्मीर के मुकामी लोगों के रहन सहन और सकाफत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अड़ंगकेल तक पहुंचना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। शारदा से 21 किलोमीटर दूर केल बाजार तक आने वाली सड़क अच्छी हालत में नहीं है, लिहाजा ज्यादातर सियाह शारदा से केल जीप पर जाने को तरजीह देते हैं। केल बाजार से एक छोटी सी डोली नुमा केबल कार के जरिए आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से आप 30 मिनट की थोड़े से मुश्किल ट्रैक के जरिए पहुंच जाते हैं अड़ंगकेल। अड़ंगकेल में खाना, रिहाइश और कैंपिंग का मुनासिब इंतजाम मौजूद है और सियाहों की बड़ी तादाद हर साल यहाँ का रुख करती है। ताओ बट। ताओ यानी गरम और बट यानी पत्थर। ताओ बट यानी गरम पत्थर। ये नाम पड़ने की वजह माजी में मुकामी लोगों का गरम पत्थर पर रोटी पकाना है। ताओ बट वादी नीलम का आखिरी गांव है जो केल बाजार के मशरिक में 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। केल से ताओ बट तक का सफर दरियाए नीलम के साथ बहुत ही खूबसूरत सफर है, जो कि वादी नीलम की ज़ैली वादी गुरेज से गुजरता है। माजी के मुकाबले में सड़क की हालत बहुत बेहतर हो चुकी है और अब अक्सर सियाह अपनी गाड़ी में ही ताओ बट तक चले जाते हैं। अगर आप चाहें तो केल बाजार से जीप या लोकल बस के जरिए भी ताओ बट तक पहुंच सकते हैं। ताओ बट से पीछे दरिया नीलम हिंदुस्तान से आता है, जहां इसको दरिया किशनगंगा कहा जाता है। ताओ बट में रिहाइश और खाना
आसानी से दस्तयाब है। ताओ बट के मुकाम पर दरिया नीलम के साफ और शफाफ पानी में खड़े होकर लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। मिनी मर्ग जाने के लिए पैदल ट्रैक भी ताओ बट से ही शुरू होता है। नंबर 9, वादी शौंटर। वादी शौंटर भी वादी गुरेज की तरह नीलम की झीली वादी है। सतह समुंदर से 10,170 फुट की बुलंदी पर मौजूद अपर दुमेल या शौंटर गांव केल बाजार से 32 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। केल बाजार से शौंटर जाने के लिए आपको जीप पर जाना होगा। अपनी गाड़ी में यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है। नाकाबिले तस्खीर चोटी हरी पर्वत के दामन में वाक़या शौंटर गांव एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए जन्नत है। फलकबोस पहाड़ों तहद्दे निगाह फैली चरागाहों के बीचों बीच शौंटर नाले का शोर करता पानी समा बांध देता है। शौंटर आबशार और चम्मच की शक्ल जैसी स्पून लेक मशहूर सियाहती मकामात हैं। वादी शौंटर में खाने और रिहाइश के मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं हैं। ताहम सर वाली चोटी, चिट्टा कट्ठा झील और शौंटर पास की ट्रैकिंग के लिए ये जगह बेस कैंप की हैसियत रखती है, लिहाजा यहाँ पर कैंप साइट मौजूद है। सफर की मुश्किलात और सहूलियात के फुकदान की वजह से सयाहों की कम तादाद ही इस कुदरती हुस्न से महजूज हो पाती है। अगर आप हकीकी कुदरती हुस्न देखना चाहते हैं तो वादी शौंटर जरूर जाएं। नंबर 10, चिट्टा कट्ठा झील। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सतह समुंदर से 13,500 फुट की बुलंदी पर मौजूद अपने दूधिया सफेद पानी और झील के अकब में मौजूद ग्लेशियर्स की वजह से चिट्टा यानी सफेद और कट्ठा यानी पानी का मंबा कहलाने वाली ये झील हरी पर्वत के पहलू में वाक़या है। झील तक रसाई एक मुशक्कत तलब काम है। शौंटर से झील तक 7 किलोमीटर लंबे एक इंतहाई थका देने वाले ट्रैक के जरिए पहुंचा जा सकता है। सियाह अमूमन ये ट्रैक 2 दिन में मुकम्मल करते हैं। पहले दिन आप शौंटर से डेक 1 तक पहुंचकर यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। डेक 1 पर रिहाइश और खाने का इंतजाम मौजूद है। अगले रोज अलुस सुबह आप डेक 1 से झील तक जाकर वापस डेक 1 या शौंटर तक वापस आ सकते हैं। चिट्टा कट्ठा झील का ट्रैक आगाज में शौंटर नाले के साथ और इसके बाद झील से आने वाले साफ और शफाफ पानी पर मुश्तमिल नाले के साथ साथ वाक़या है। ट्रैक के दौरान सरसब्ज मैदान, रंग बिरंगे फूल, बुलंदी से गिरती आबशारें, ग्लेशियर्स और ठंडी हवाएं आपको हिम्मत हारने नहीं देती। झील तक पहुंचने के बाद आप इसके सहर में ऐसे गिरफ्तार होते हैं कि रास्ते की तमाम तर मुश्किलात याद ही नहीं रहती। मेरी नजर में चिट्टा कट्ठा झील वादी नीलम की सबसे खूबसूरत झील है। तो नाजरीन, ये थे वादी नीलम के वो 10 मकामात जिन्हें देखे बगैर आपको वादी नीलम से वापस नहीं आना चाहिए। और इन तमाम मकामात के अलहदा व्लॉग्स भी मौजूद हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से हासिल किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।